खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाल नाम में जिसको मैं आपका खादम एवेंजलिस्ट डॉक्टर हनू गौरी, और आज आपके साथ एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ। वो सवाल की हकीकत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने दस्तूर के मौके इबादत खाना के अंदर जो सहीफ़ा पढ़ा वो यसाया नबी का दिया गया, और उसने यसाया नबी का जब वो सहीफ़ा निकाला तो सहीफ़ा निकालने के बाद जब उसने वो पैसेज को पढ़ा, सहीफ़े को पढ़ा और जब देखा तो उसके हमारे मसीही लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो यसाया नबी का कौन सा बाप था, क्योंकि उसके अंदर बाप मेंशन नहीं है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो बाप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक हम पीछे से जाके उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरी जो वैल्यू है उसका हमें पता नहीं चलेगा। ये जो वाक़या है हमें मिलता है लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 आयत में हमें मिलता है। लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 आयत में हम यूं पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पे है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया। अब ये सवाल मैंने यहाँ जो लिखा है कि यीशु मसीह ने यसाया का कौन सा बाब पढ़ा था, उसका जवाब ये है कि यसाया 61 जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने पढ़ा। लेकिन इसमें सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहली आयत पढ़ी और कौन सी आयत पढ़ी, दूसरी आयत। पहली आयत खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी पढ़ी, दूसरी आयत को खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पे क्लोज कर दिया, लिखा है और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं, और फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस देकर बैठ गया। सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो दूसरी आयत है वो आधी क्यों पढ़ी, क्योंकि आयत अगर आप यसाया 61 में जाकर पढ़ें आयत कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि लिखा है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का, और ये जो और है जीजो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, क्योंकि ये जो काम था ये जो है यीशु मसीह की पहले आमद सानी का काम था, साले मकबूल। इसीलिए यीशु मसीह ने किताब को बंद कर दिया, और जो दूसरा इंतकाम के रोज का इश्तिहार देने का जो काम था वो 2000 साल के बाद किया जाना था। इसीलिए ये काम जो है उस वक्त छोड़ दिया गया और खुदा यीशु मसीह ने इस किताब को बंद कर दिया। अब सवाल ये है, मैंने इस पे क्यों ऑब्जेक्शन मेरे जहन में आया कि खुदा यीशु मसीह ने इस आयत को आधा क्यों पढ़ा, जब ये आयत पीछे तो पूरी एज इट इज थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने किसी मकसद से उस आयत को आधा पढ़ा और उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो वक्त अभी इंतकाम के रोज़ का नहीं था। और ये इंतकाम के रोज़ के बारे में कहाँ आपको मिलेगा, मुकाशफा उसका 6 बाब और उसकी 6ठी मोहर को जब खुलेंगे तो 6ठी मोहर पे लिखा है, जब 6ठी मोहर खुलेगी तो 6ठी मोहर पे क्या लिखा है, क्या देखा, एक बड़ा बुंजाल आया और सूरज काला और सारा चांद खून सा हो गया, और इसके लास्ट में लिखा है कि और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है, और बर्रा के गजब से छिपा लो, क्योंकि उसके गजब का रोज़े अजीम आप पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। यही वो वक्त है जीजो, जो रोज़े अजीम की जो जंग है, रोज़े अजीम का जो वक्त है वो जो आ चुका है, क्योंकि 2000 साल पूरे हो चुके हैं और अब वो वक्त आ चुका है मुकाशफा के इस कलाम को, 6ठी मोहर के काम को पूरा किया जाएगा, रोज़े अजीम के काम को। और जो है वो क्योंकि अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार अब दिया जा रहा है, यही वो काम है जीसस बादशाही के अंदर के इंतकाम के रोज़ के बारे में जो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त क्लोज कर दिया, उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि वो वक्त उस टाइम उस बात को पूरा करने का नहीं था। खुदा यीशु मसीह ने उसको बंद किया और वापस दे दिया। अब ये कलाम है जो खुदावंद अपने बच्चों से मुकाशफा में, खुदावंद यीशु मसीह का जो मुकाशफा है अपने बच्चों से ये कलाम वो दोबारा खुलवाता है, और वहीं से दोबारा एक बार इंतकाम के रोज़ का और मुकाशफा की 6ठी मोहर का ऐलान किया जाता है। अजीज़ों, इसको पढ़े और इंतकाम के रोज़ को और रोज़े अजीम को जो 6ठी मोहर पे आना है उसको समझिए। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।